क्या है वक्फ? आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निज़ाम शुरू किया था। वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी, लैंड, मनी या एसेट्स को परमानेंटली अल्लाह की राह में डेडिकेट यानी वक्फ कर देना, ताकि उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचे। उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आप इंसान के पास नहीं रहती, वो अल्लाह के नाम पर होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी ज़मीन या बिल्डिंग, मदरसा, मस्जिद या गरीबों के लिए डोनेट करता है तो वो वक्फ कहलाता है। वक्फ की बुनियाद इस्लाम के आगाज के साथ ही रखी गई थी, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही वक्फ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक सबसे पहला वक्फ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी का क़याम वक्फ ए खैरी के तौर पर हुआ। ये दोनों मस्जिद अल्लाह की राह में बनाई गई और इनकी लैंड, जमीन परमानेंटली वक्फ कर दी गई ताकि उनका बेनिफिट हर जनरेशन तक चले। जब बैटल ऑफ खैबर के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह को एक जमीन मिली तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमीन मुझे पसंद है, मैं इसका क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो इसे वक्फ कर दो और इसका फायदा अल्लाह की राह में यूज करो। उस वक्त से ऑफिशियली वक्फ का सिस्टम स्टार्ट हुआ एंड बाद में सहाबा कराम ने अपनी जमीनों को वक्फ करना शुरू किया। इंडिया में सबसे पहला वक्फ का सिस्टम मोहम्मद बिन कासिम ने 8th सेंचुरी में सिंध में शुरू किया, जो 1206-1526 में मुस्लिम सल्तनत और मुगल हुकूमत के जरिए पूरे देश में फैला। 1857 से 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत ने इसके ऊपर कानून बनाया, वक्फ एक्ट 1913 एंड 1947 से 1995 तक इंडियन वक्फ एक्ट डेवलप होता रहा। हर स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड बना हुआ है। सब बोर्ड सेंट्रल वक्फ बोर्ड दिल्ली के अंडर में आते हैं। बोर्ड डिसाइड करता है कि जमीन का इस्तेमाल किस इस्लामिक और सोशल पर्पस के लिए होगा, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, स्कूल या गरीबों की मदद करना। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन और प्रॉपर्टी है, जैसे मस्जिद के पास की जमीनें, खेत, बिल्डिंग या स्कूल लैंड। लेकिन दिक्कत ये है, रेंट बहुत कम लिया जा रहा है। पुराने जमाने में रेंट बहुत कम रखा गया था, जैसे 100-200 रुपए महाना का। आज के दौर में भी वही रेंट चालू है, बढ़ाया नहीं गया। बहुत सारी जमीनों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, मतलब बहुत सारे लोग बिना इजाजत के वक्फ के जमीन पर घर, बिल्डिंग या दुकान बनाकर रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड उनसे पैसा नहीं ले पाता। अगर सब प्रॉपर्टी सही तरह से चलाई जाए तो इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट और कंट्रोल बहुत वीक है। 70 कमेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टी का सही यूज हो, रेंट मार्केट रेट पर हो, कब्जा खत्म हो जाए। वक्फ बोर्ड का एनुअल इनकम 12,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इंडिया में वक्फ बोर्ड की कुल 45 लाख एकड़ जमीन प्रॉपर्टी है। आज के कुछ रिसेंट सोर्सेस के मुताबिक वक्फ बोर्ड के अंडर में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है। बहुत सारी वक्फ जमीनों पर बिना इजाजत के लोगों ने कब्जा कर रखा है। दुकानें या घर बना दिए, जमीनों को बहुत ही कम दामों में बेच दिया या लीज रेंट पर दे दी गई है, जिसका रेंट किराया बोर्ड को नहीं मिलता। कई ऐसी जमीनें हैं जिसका डिटेल रिकॉर्ड नहीं है, जिसके कारण कौन सा पार्ट वक्फ का है एंड कौन सा पार्ट वक्फ का नहीं है, ये अनक्लियर है। बहुत सारी जगह ये जमीनें सरकारी लैंड या प्राइवेट लैंड बन गई है। उस जमीनों पर गवर्नमेंट ने या प्राइवेट लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाकर कब्जा कर रखा है। ज्यादातर वक्फ के जमीनों पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जो वक्फ के नुमाइंदे हैं। वक्फ का असल मकसद था मस्जिद, मदरसा, स्कूल, एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल बनाना, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना, यतीम बेवाओं के लिए पेंशन जारी करना। यानी ये सिस्टम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मजबूत करने के लिए बनाया था एंड लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। वक्फ के जमीन से संबंधित कई घोटाले भारत में सामने आए हैं। कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि करीब 27,000 एकड़ जमीन किसी ने हड़प ली, यानी अपने कब्जे में लेकर गलत इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की जमीन माफियाओं ने बेच दी। भोपाल में वक्फ ने 27 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा।
आरोपी शाहिद अली खान को वक्फ जमीन पर कब्जा कर 200 दुकानें किराए पर देने और 24 करोड़ 85 लाख कमाने का आरोप है। औरंगाबाद के मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट को 1961 में 195 एकड़ जमीन दी गई, लेकिन फिलहाल में इस ट्रस्ट के कब्जे में 30 एकड़ जमीन है। 165 एकड़ जमीन का क्या हुआ, इसका जवाब इस ट्रस्ट के पास नहीं है। जो माल गरीब, बेसहारा, यतीम, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद एंड एजुकेशन सेंटर मुस्लिम के लिए था, उसे इन माफियाओं ने लूट कर खा लिया। इसके बावजूद वक्फ की सालाना मैनुअल इनकम 150 से 200 करोड़ है एंड इन पैसों का क्या होता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। नया वक्फ कानून 2025 अभी जो वक्फ कानून में बदलाव हुआ है वो कुछ इस तरह से है। पहले अगर कोई जगह बहुत सालों से इबादत के कामों में लग रही थी बिना कागज के भी, तो उसे वक्फ मान लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, वही जगह वक्फ मानी जाएंगी जिसके कागज डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। सरकार को ज्यादा हक दिया गया है। अब कलेक्टर या सरकार तय करेंगी कि कोई जमीन वक्फ है या नहीं, खासकर अगर सरकारी जमीन हो। बोर्ड में नए लोगों को जगह दी जाएंगी। अब नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, और मुस्लिम औरतें भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकती है। हाई कोर्ट में अपील, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फाइनल होता था, अब उसके खिलाफ हाई कोर्ट में दोबारा अपील किया जा सकता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाना जरूरी। अब सब वक्फ की जमीन, प्रॉपर्टी, लैंड को ऑनलाइन कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाकर रखना जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार एंड कॉर्पोरेशन कम हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए कुछ रूल्स पर स्टे लगा दिया है, जैसे जो शख्स वक्फ करे वो 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए। ये रूल अभी के लिए बंद है, बाकी सब कानून चालू है जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा फैसला नहीं देता। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना। जय हिंद।